नगरोटा मिलिट्री स्टेशन के पास संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। भारतीय सेना ने जानकारी दी है, संतरी के चेतावनी के बाद संदिग्ध ने गोली चलाई और संतरी को मामूली चोट आने की भी बात सामने आई है। सेना के द्वारा यह जानकारी दी गई और संदिग्ध की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मिल रही जानकारी के अनुसार इस वक्त की बड़ी खबर, नगरोटा के मिलिट्री स्टेशन के पास एक संदिग्ध दिखाई दिया और संदिग्ध गतिविधियों को देखे जाने की बात रिपोर्ट की गई है। संतरी के द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद संदिग्ध ने गोली चला दी और इस दौरान संतरी को मामूली चोट भी आई है। सेना के द्वारा ये जानकारी दी गई। दरअसल फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन है वो उस संदिग्ध की तलाश के लिए शुरू किया गया है जिसके द्वारा गोली चलाई गई और एक संतरी को इस दौरान कुछ चोट आई है, मामूली चोट आई है और फिलहाल उस शख्स की तलाश की जा रही है जो वहां पर देखा गया था, जिसके पास बंदूक भी है और उसके द्वारा फायर किया गया और संदिग्ध के द्वारा ये घायल किया गया एक संतरी को। और अब इस पूरे मामले पर सर्च ऑपरेशन के बाद स्थिति क्या रहेगी, इस पर ताजा अपडेट्स पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू से लेकर जैसलमेर और पठानकोट तक हमले की नाकाम कोशिशें की। भारत के मजबूत एयर डिफेंस के पीछे आखिर वो कौन से हथियार हैं जो भारत की सैन्य ताकत को न सिर्फ मजबूत बना रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक अभेद्य किले जैसा है। इस रिपोर्ट में देखिए। पहलगाम हमले का जवाब देने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया। भारत के मजबूत एयर डिफेंस ने चुन चुन कर एक एक पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन्स को हवा में ही खत्म कर दिया। इसके बावजूद 8 मई की रात पाकिस्तान ने फिर वही गलती दोहराई और जम्मू से लेकर जैसलमेर और पठानकोट तक हमले की नाकाम कोशिश की। भारत के मजबूत एयर डिफेंस के पीछे आखिर वो कौन से हथियार हैं जो भारत की सैन्य ताकत को न सिर्फ मजबूत बना रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के लिए भारत एक अभेद्य किले जैसा है। Su-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी खूबियां है कि ये 400 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है, 360 डिग्री निगरानी की क्षमता है, 5 मिनट में ऑपरेशन के लिए तैयार रहता है, एक साथ 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, एक साथ 36 खतरों को खत्म करने की क्षमता है। आकाश मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी सरफेस टू एयर मिसाइल, फाइटर जेट्स ड्रोन के खिलाफ प्रभावी है, हेलीकॉप्टर क्रूज मिसाइल के खिलाफ असरदार है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को तैयार किया है। इन दोनों हथियारों की मारक क्षमता ने पाकिस्तान के हमले को पंगु बना दिया। इसके अलावा भारत ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया उनमें बोफोर्स L-70, 40 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन, एयर डिफेंस में इस्तेमाल, दुनिया के कई देश करते हैं इस्तेमाल। शिल्का ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन, हेलीकॉप्टर ड्रोन्स के खिलाफ प्रभावी, कम ऊंचाई के लक्ष्यों के लिए घातक। समर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, 10 से 12 किलोमीटर तक मारक क्षमता, रूसी मिसाइलों का अपग्रेडेड वर्जन, कम दूरी वाले ड्रोन्स पर असरदार, दुश्मन हेलीकॉप्टर्स के लिए भी घातक। S-125 पेचोरा, रूस निर्मित मिसाइल सिस्टम, 35 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता, फाइटर जेट्स क्रूज मिसाइलों के खिलाफ घातक। इंडियन एयरफोर्स के पास 25 से ज्यादा पेचोरा स्क्वाड्रन। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया बल्कि इसके फौरन बाद सटीक जवाबी कार्रवाई भी की। भारतीय जेट्स ने धुआंधार जवाबी हमले किए और पाकिस्तान के कई शहरों में भारतीय बमों ने कहर बरसा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान के द्वारा सीजफायर के वॉल्यूशन के जवाब के लिए ये हथियार नाकाफी नहीं है बल्कि इनमें से अभी तक कुछ का ही इस्तेमाल हुआ, बल्कि पाकिस्तान के द्वारा सीजफायर वॉल्यूशन जिस पर आपको बता दें कि 200 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए थे और जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में ड्रोन हमले, राजस्थान के जैसलमेर में फिर धमाकों की आवाज सुनी गई थी और नगरोटा में मिलिट्री स्टेशन के पास संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में संदिग्ध ने गोलीबारी की थी, संतरी के द्वारा ये बात रिपोर्ट कराई गई थी और जम्मू कश्मीर के कटरा में भी धमाके की आवाज सुनी गई, पैंथल में भी धमाके की आवाज सुनी गई। पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स को मार गिराया गया बहरहाल और अब
भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई किए जाने के लिए विदेश मंत्रालय का बयान सामने आ चुका है कि जो भी उचित कार्रवाई सेना को लगती है सेना को करनी चाहिए और सेना को निर्देश है कि सख्त कार्रवाई सख्त जवाब दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जब संघर्ष विराम के लिए चर्चा की जा रही थी दोनों देश